क्या आप भी मीठा खाने से डरते हैं कि आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगी? हाथ पैर में सुनपन रहने लग गया है, हाथ पैर में झंझनाहट होती है, नसें खींचती हैं, रात में टांगें दर्द होनी शुरू हो जाती हैं, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस यानी अकड़न रहने लग गई हैं, थकावट रहने लग गया है और कुछ भी खाना खाते हैं लेकिन शरीर बहुत अंदर से कमज़ोर होता चला जा रहा है। आपकी डाइजेशन यानी कि पाचन सही से नहीं हो पा रही है और बार-बार आपको पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है। हमेशा ऐसा लगता है कि पेशाब लगी हुई है और जिस वजह से आप रात में सो नहीं पा रहे हैं या दिन में भी यह समस्या कंटिन्यू हो रही है, तो ये कहीं न कहीं संकेत होती हैं कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज़ लेवल है यानी कि चीनी है वो ब्लड में, हमारे रक्त में बढ़ गया है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बेहद ही ज़्यादा आसान सा उपाय और यह साइंटिफिकली प्रूवन है। यह तरीका अगर आप इसे सेफ तरीके से आजमाना शुरू करेंगे और इसका प्रयोग अगर करना जान लेंगे तो यह एक ऐसा मसाला है जो हर घर में उपलब्ध होता है और इसको प्रयोग करने से आपकी यह जो ग्लूकोज लेवल बढ़ गई है, जिसे हम चीनी की समस्या बोलते हैं या डायबिटीज़ बोलते हैं, उसमें आपको बहुत कंट्रोल देखने को मिलेगा, चाहे वो खाना खाने के पहले का शुगर बढ़ रहा हो या खाना खाने के बाद का बढ़ रहा हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फॉर टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। जब भी हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि हम कोई भी खाना खाते हैं, चाहे वो कम मीठा हो, ज़्यादा मीठा हो या बिल्कुल भी मीठा ना हो, उन सभी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा या कम होती है और सभी के खाने के बाद चीनी थोड़ी बहुत बढ़ती ही है। इसे हम खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग अलग होता है। जिस खाने में मीठापन थोड़ा सा भी होता है या नहीं भी होता है, उसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, जो हमारे शरीर में जाता है और यह एनर्जी बनाने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं यानी कि कोई भी खाना जब हम खाते हैं तो वो उसका शरीर में ब्रेक डाउन होता है यानी कि वह टूटता है। टूटने के बाद वह ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज जो होता है वह हमारे सेल में जाने के लिए, हमारी कोशिकाओं में उपयोग होने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। इंसुलिन तभी एक्टिव होता है जब पैनक्रियाज को जाकर एक संकेत दी जाती है और संकेत देने के बाद यह इंसुलिन बनता है। और जब यह इंसुलिन सही मात्रा में नहीं बने या फिर इंसुलिन बनना कम हो जाए तो वहाँ पर डायबिटीज़ की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि ग्लूकोज लेवल जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, सेल में ना जाकर हमारे जो खून है उनकी चीनी को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि रक्त की मीठापन बढ़ जाती है, खून का मीठापन बढ़ जाता है और इसी वजह से सारे जो ग्लूकोज हैं वो खून में चला जाता है और जिससे वहाँ पर खून में कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। खून में जाकर यह खून के प्रोटीन से जुड़ कर वहाँ पर थक्के बनाने लगता है, जिससे खून गाढ़ा होता है और यह हार्ट के लिए भी खतरनाक हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक या ब्रेन में चला जाए तो ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्या भी दे सकता है। तो इसे कैसे हम अपने सेल तक पहुंचाएं, हम अपनी कोशिकाओं तक पहुंचाएं? हमारे शरीर जो है वो ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाओं से बनी है यानी सेल्स से बनी है। इन तक पहुंचाने के लिए इसमें अच्छे इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। अगर इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बन रहा हो तो यह तकलीफ जो है एनर्जी डाउन हो जाने का यानी कि शरीर में बहुत थकावट आने का वो नहीं आती है, या बार बार किडनी को इसे साफ करके ब्लड शुगर को और खून की सफाई करता है तो किडनी को ओवर प्रेशर होता है, जिससे वो बार बार पेशाब के संकेत देता रहता है, जिससे आपको तकलीफ होती है और आगे चलकर यह समस्या गंभीर रूप ले लेती है। इस केस में यूटीआई यानी कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है। इन्फेक्शन बढ़ने लगता है, इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती हैं और जैसे ही इन्फ्लामेशन शरीर में बढ़ जाती हैं तो यही इन्फ्लामेशन जो कारण होता है वो डायबिटीज़ का रूट कॉज होता है, क्योंकि यह मेन कारण होता है।
अब जानिए कि डायबिटीज़ के सिम्टम्स यानी कि लक्षण आपको क्या क्या दिख सकते हैं। सबसे पहला लक्षण आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि आपको बहुत थकावट होनी शुरू हो जाएगी। आप खाना तो खा लेंगे लेकिन थकावट आपको होगी, मन करेगा कि दिन में सो जाएं, इतनी थकावट होगी। सिर में दर्द बना रहेगा, सिर भारी होने लगेगा। आपकी विज़न यानी कि जो दिखना है वो धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। दूर की चीज़ें धुंधली दिखनी शुरू हो जाएंगी। ब्लड विजन जिसे हम बोलते हैं होने लग जाएंगी। हाथ पैर में बहुत सुनपन होना शुरू हो जाएगा और बार बार पेशाब जाना इसका सिम्टम होता है, ये भी शुरू हो जाएगा। इन्फेक्शन यूटीआई का होने लगना, कई बार कंटिन्यूस शुरू हो जाना, ये भी इसके सिम्टम्स में आते हैं। और एक बहुत ही ज़्यादा जो सिम्टम्स दिखना शुरू होता है वो होता है कि हमारी गर्दन के पास, गर्दन के दोनों तरफ इधर काले काले धब्बे दिखने शुरू हो जाते हैं। चेहरे पे काले काले धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। हमारे आर्म पीठ में यानी कि यहाँ पे बाजू पे यहाँ पे काले काले धब्बे हो जाते हैं, या हमारे ग्रोइंग एरियाज़ पे भी जहाँ पे बाल उगते हैं प्यूबर्टी वाले, वहाँ पे कालापन दिखना शुरू हो जाता है। तो ये संकेत होता है कि हमारे शरीर में जो है ये समस्या उत्पन्न हो रही है, ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। कई बार तो हाथ पैर में पानी इकट्ठा होने लगता है क्योंकि वो सेल तक एब्जॉर्ब नहीं होता, जात के लगता नहीं है। तो इसे ठीक करने के लिए एक साइंटिफिकली रिसर्च बेस्ड एक मसाला है जिसमें रिसर्च में भी यह साबित की गई कि इंसुलिन का वह काम करता है, जिसे हम एक मिमिक इंसुलिन बोलते हैं। ठीक है, मिमिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। मिमिक मतलब क्या होता है कि चुपके से वह इंसुलिन का जगह ले लेता है। तो जिन लोगों में इंसुलिन कम बन रही है, इंसुलिन सेंसिटिव हैं, तो उनके लिए यह मसाला बहुत अच्छा गेम चेंजर हो सकता है। एक ऐसा मसाला जो आपके यह समस्या को ठीक कर सकता है। साथ ही साथ यह मसाला आपकी जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाई है, यानी कि कोई भी खाना खा रहे हैं, कोई मीठा भी खाना खा रहे हैं, तो उसको कार्बोहाइड्रेट से बोलते हैं, ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में लाना, और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो है इंसुलिन लगती है और उसके बाद एनर्जी बनाना। तो जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन ही यानी कि उसको तोड़ने में ही थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए तो ग्लूकोज कम बने, तो ये भी काम वह करता है कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन को थोड़ा कम कर देता है, पाचन को, जिससे खाना धीरे धीरे पचनी शुरू होती हैं और ग्लूकोज उससे कम बनती हैं। तो इससे भी आपके खून में जो स्पाइक हो रही थी, बढ़ रही थी एकदम से, आपकी सडन स्पाइक होना ब्लड ग्लूकोज का, वो भी कम हो जाता है, जिससे आप अपनी डायबिटीज़ को, अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें सिनामल्डेहाइड होता है। अब यह मसाला आपने समझ लिया होगा, अगर आपको सिनामल्डेहाइड पता है, यह है सिनामन पाउडर, यानी कि सिनामन यानी कि दालचीनी। दालचीनी बाजार में कई तरह की मिल जाती हैं, लेकिन यह असली नहीं होती हैं, इनमें प्योरिटी नहीं होती हैं, शुद्धता नहीं होती हैं, इनमें सिनामल्डेहाइड नामक तेल नहीं होता है। तो आपको कौन सा दालचीनी का प्रयोग करना है? यह दालचीनी का नाम है सेलॉन, जिसे हम CEYLON बोलते हैं। सेलॉन नामक दालचीनी कैसे पहचान करेंगे? दालचीनी की लकड़ी जो होती हैं वो गोले गोले कटी हुई, छिली हुई होती हैं, और छिलके उसके जो हों सबसे पतली वाली जो हों वो, और इतनी ज़्यादा वो गांठें उसकी बनी हो गोले गोले कि बीच में से जो छेद दिखता है वो ना दिखे, वो प्योर सेलॉन होती हैं। उसको आराम से तोड़ सकते हैं, पतली छिली हुई हो वो सेलॉन होती हैं। तो आपको वही लेकर आना है, यही दालचीनी आपके लिए फ़ायदेमंद है। दालचीनी पे कई सारे साइंटिफिक रिसर्च किए गए, पाया गया कि इसमें पावरफुल पॉलीफेनॉल है, एंटीऑक्सीडेंट जिसे बोलते हैं, जो हमारे ये जो इन्फ्लेमेशन पैदा कर देती हैं, जिससे डायबिटीज़ हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम है ये, उसको कंट्रोल करने में यह मदद करता है। साथ ही साथ आपकी एनर्जी को वो बढ़ा देता है, जिससे आप इसको लेना शुरू करेंगे ना, सही तरीके से लेकिन लेना है, क्योंकि दालचीनी का प्रयोग सीमित मात्रा में करना होता है, नहीं तो ये हमारे लीवर को नुकसान करता है अगर ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो वो प्रिकॉशंस क्या है, कैसे लेना है, मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि दालचीनी ले लेना है,
ठीक है। आपको कितना दालचीनी लेना है एक बार में, तो 100 ग्राम बना लीजिए पहले, और 100 ग्राम इसमें आपको जीरा लेना है। घर में जो जीरा प्रयोग होती है ना, जिसे हम क्यूमिन सीड्स बोलते हैं, तो 100 ग्राम जीरा ले लीजिए, 100 ग्राम दालचीनी ले लीजिए। अब यह दोनों को कुछ नहीं करना है, आपको इसे कूट कर या फिर इसे मिक्सर ग्राइंडर में धीरे धीरे इसके पाउडर बना लेनी है और एक डिब्बे में रखना है और एयर टाइट कंटेनर में रखिए, शीशे के ग्लास में रख लीजिए जिसमें अच्छे से बंद कर सकें आप ढक्कन, और ये 200 ग्राम के बराबर हो जाएगी। अब आप इसे लेंगे कैसे? दिन में इसे 2 से 3 ग्राम एक व्यक्ति के लिए ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं प्रयोग करना है। इससे ज़्यादा अगर आप प्रयोग करेंगे तो यह आपको प्रॉब्लम करेगी, इसलिए ये फ़ायदा नहीं करेगी, इसके आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, नुकसान हो सकता है। तो 2-3 ग्राम आप कैसे मेज़र करेंगे और इसे कैसे प्रयोग करना है? कई सारे लोग इसे दही, 1 कटोरी दही में, कर्ड में 2 चुटकी डाल देते हैं, 2 चुटकी यानी 3 ग्राम के बराबर हो गया, और छिड़क के इसके पाउडर को खा लेते हैं। तो ठंडे में तो दही बहुत सारे लोग नहीं खाना पसंद करते हैं, उनके शरीर नहीं इस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाती है, ले पाती है। तो सबसे सेफ तरीका है कि आप 1 गिलास एक बड़े कप में पानी ले लें, ठीक है। जैसे कप है उसमें आप पानी ले लें, गुनगुना पानी, गर्म होना चाहिए हल्का, बॉडी टेम्परेचर पे 37 डिग्री सेल्सियस गुनगुना पानी ले लें, और उस पानी में 2 चुटकी, यानी इतने से जो 2 पिंच उठेगा ना, ये 2 पिंच आपको सिर्फ उसमें 2 चुटकी से उठाइए, ऐसे चुटकी उठाइए डालिए, चुटकी उठाइए डालिए। 3 ग्राम ही आपको डालनी है। इस पाउडर को पानी को मिला देना है, और इसे आपको कब लेना है, तो इसे आपको सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं। खाली पेट अगर नहीं ले पा रहे हैं तो खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद, नाश्ता जब करते हैं उसके बाद भी तुरंत बाद ले सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं कि ये अगर आपको खाना खाने के पहले की शुगर बढ़ रही है अगर, तो उसको भी कंट्रोल करती हैं, और खाना खाने के बाद में अगर शुगर बढ़ रही है उनको भी कंट्रोल करती हैं। खाना खाने के पहले का मैंने बता दिया कि इंसुलिन की मिमिक करता है, यानी कि एक सिनामल्डिहाइड इंसुलिन जैसा काम करता है, जिससे खाना खाने के पहले के शुगर कंट्रोल हो जाते हैं। और खाना खाने के बाद आपने कार्बोहाइड्रेट खाया है ना, कुछ मीठा खा लिया, या खाने में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसको ब्रेक डाउन करने में, उसको तोड़ने में, ग्लूकोज बनाने में ही समय ज़्यादा लग जाएगा, ये लगा देगा, जिससे डाइजेशन को स्लो कर देगा उसका। तो जिससे आपको क्या होगी कि ग्लूकोज स्पाइक नहीं करेगा, चीनी बढ़ेगा नहीं आपके खून तक, ब्लड तक। तो इसलिए ये आपके प्री और पोस्ट दोनों शुगर में बहुत मदद करता है। तो इसे कितने दिन आपको लेना है, कितने दिनों तक इसका सेवन करना चाहिए, सेफ है? तो वीक में, यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। एक सप्ताह में आप इसे मात्र 5 दिन तक लीजिए, 5 डेज लीजिए, और 2 दिन आपको आराम करना है, रेस्ट करना है, इसे नहीं लेना है। और इसे लेकर देखिए, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। कई सारे डॉक्टर ने रिसर्च किया, रिसर्चर्स ने रिसर्च किया, और ये पाया है कि ये जो सिनामल्डिहाइड है, यानी कि जो दालचीनी है, जो सेलोन नाम से मिल जाएगी आपको, आपके लिए फायदेमंद हो सकती है अगर आप इसे अपनाना सही तरीके से शुरू कर देंगे। ज़्यादा प्रयोग इसके नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, जैसे 1 टीस्पून आप इसका प्रयोग करते हैं, 1 चम्मच ले लेते हैं अगर, तो ये लीवर को ख़राब कर सकती हैं, किडनी पे इफेक्ट डाल सकती हैं, तो ये आपके लिए सेफ़ नहीं रहेगा। और साथ ही साथ जो लोग प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो लोग अपने डॉक्टर की सलाह से इसका प्रयोग करिए, और साथ ही साथ जिनको भी कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, जैसे कि डायलेशन का दवाई खा रहे हैं, हार्ट के लिए कोई दवाई खा रहे हैं, ब्लड थिनर का दवाई खा रहे हैं, खून को पतला करने का दवाई खा रहे हैं, तो भी अपने डॉक्टर की कंसल्ट करके ही इसे खाइए। बाकी हर व्यक्ति इसे ले सकते हैं। ये हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ठीक करता है, थायराइड में बहुत फ़ायदेमंद होता है। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। प्रीति हेल्थ क्लासेस पे इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी जो टेक्निकल बेस्ड होती हैं और प्रैक्टिकल होती हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।